हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th की एनसीईआरटी की बुक गणित मंजरी का चैप्टर नंबर 1 द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स की एंड ऑफ एक्सरसाइज चैप्टर की क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। प्लॉट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी। हमें 3 पॉइंट्स दे दिए, इनको बोला है प्लॉट कर दो। तो सबसे पहले हम इन्हीं पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं। ए पॉइंट को देखो, एक्स एक्सिस पे 2 है और वाई एक्सिस पे 1। सबसे पहले हम एक्स एक्सिस पे 2 चलेंगे और फिर वाई एक्सिस पे 1 चलेंगे। दैट मीन्स ये हमारा आ गया ए पॉइंट 2 1। उसके बाद बी पॉइंट को प्लॉट करेंगे -1 और 2। एक्स एक्सिस पे -1 और वाई एक्सिस पे 2। वाई एक्सिस पे 2 यहाँ आ जाएगा आपका, ये पॉइंट आ जाएगा आपका बी और इसके कोऑर्डिनेट्स लिख दूंगी मैं यहाँ पे आपके -1 और 2। सी पॉइंट जो है आपका -2 और -1। एक्स एक्सिस पे -2 और वाई एक्सिस पे -1 यहाँ आ जाएगा। ये पॉइंट आपका, ये पॉइंट आ गया आपका सी। इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए -2 -1। डी आपका प्लॉट करेंगे अभी एक्स एक्सिस पे +1 और वाई एक्सिस पे -2 यहाँ पे आ जाएगा आपका। ये आ गया आपका डी पॉइंट 1 -2। अब क्या करें, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लें। इस तरह से पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। तो हमें एक 4 साइडेड फिगर मिल रही है। अब बोल रहे हैं इस ए बी सी डी, ये जो आपका ए बी सी डी प्रिपेयर हुआ, क्या ये स्क्वायर है? ठीक है। कैन यू एक्सप्लेन वाई? अगर ये स्क्वायर है तो एक्सप्लेन करो कि कैसे ये स्क्वायर है और उसका एरिया भी फाइंड आउट करो अगर ये स्क्वायर है। बेटा हमें पता है कोई भी अगर स्क्वायर हो तो उसकी ऑल द 4 साइड्स, जो चारों की चारों साइडें होती हैं वो बराबर होती हैं। तो हम सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। डिस्टेंस फॉर्मूला से सबसे पहले हम ए बी साइड को निकालेंगे, फिर बी सी साइड को निकालेंगे, फिर सी डी को निकालेंगे और डी ए को निकालेंगे। अगर तो हमारी चारों साइडों डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने पे ए बी इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए के बराबर अगर मेरी चारों साइडें बराबर आ जाती हैं तो दिस मीन्स कि ये स्क्वायर है। बट नहीं, इतना भी सफिशिएंट नहीं होगा क्योंकि 4 साइडें तो रोम्बस की भी होती हैं इक्वल, है ना। रोम्बस की भी चारों साइडें इक्वल होती हैं, ठीक है। फिर इसके लिए मुझे डायगोनल्स भी निकालने पड़ेंगे। अगर डायगोनल कौन सा, एक बी डी डायगोनल होगा, एक आपका सी ए सी। अगर मेरा बी डी इक्वल आ जाएगा ए सी के तो मैं बोल दूंगी कि ये मेरा स्क्वायर है, ठीक है। और अगर ये स्क्वायर प्रूफ हो गया तो मैं इसका एरिया इजीली फाइंड आउट कर सकती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे सोल्यूशन में। सबसे पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू मैंने आपको पहले भी सिखाया कि आप जब भी निकालना है आपने इन पॉइंट्स को ड्रॉ कर लेना है। ये ए है, ये बी है। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 2 1। बी के हैं आपके -1 और 2। इसी से हम अपना ए बी की वैल्यू को निकालेंगे। हम लेट कर लेते हैं, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू को निकालो। √x2 -1 माइनस x1 कितना है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है बेटा 2 माइनस y1 की आ गई 1 का होल स्क्वायर। ए बी इज इक्वल टू √, देखो माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का रहेगा क्योंकि -2 बड़ा था, -3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 गए 1 का स्क्वायर। ए बी की वैल्यू आ गई बेटा -3 इंटू -3 क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, 3 3 जार 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो ए बी की वैल्यू हमारी आ गई √10 यूनिट्स। सिमिलरली अब हम ए बी के बाद हम निकाल लेंगे
BC को, ठीक है, AB फाइंड आउट कर लिया, अब हमने BC की वैल्यू निकालनी है। तो BC को भी हम यही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर निकालेंगे। यहाँ मैं ड्रॉ कर लूँगी पॉइंट पहले BC के, ये B है ये C है, B के पॉइंट से आपके -1 और 2 और C के पॉइंट्स हमारे हैं -2 -1, ठीक है। ये आ गया आपका x1 y1 x2 y2, x2 है आपका -2 माइनस x1 है -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है -1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। BC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, जब भी दो साइन हो अंदर उनको पहले सॉल्व करो, माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 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 प्लस, तो दोनों को ऐड कर दो -3 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहीं आगे मैं सॉल्व करूंगी अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस माइनस, तो -1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर क्या हो गया 1 और 3 का स्क्वायर 9, तो हमारा आंसर आ गया अंडर रूट 10। तो BC की वैल्यू भी क्या आई अंडर रूट 10। सेम निकल गई, AB और BC अभी तक सेम आ गए आपके। नेक्स्ट हम निकाल लेंगे CD की वैल्यू निकालने के लिए सेम फॉर्मूला लगाएंगे। ये आपका C और ये D, ये आपका रहा x1 y1, ये x2 y2, यहीं से देख लेंगे। x2 क्या है 1 माइनस x1 -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 -2 माइनस -1 का होल स्क्वायर। CD इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, जब भी दो साइन हो तो पहले उनको सॉल्व करो, माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर। CD इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ प्लस 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 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस प्लस माइनस 2 में से 1 गए 1 -1 का स्क्वायर। तो CD की वैल्यू आ गई आपकी अंडर रूट 9 प्लस 1, तो CD की वैल्यू है आपके अंडर रूट 10, ठीक है। CD भी 10 यूनिट्स निकल आया, BC भी आपका 10 यूनिट्स है, ठीक है। CD भी आ गया। अब DA की वैल्यू निकालेंगे, DA। अब इसको x1 y1 ले लो और इसको x2 y2 ले लो, ठीक है। अंडर रूट ऑफ x2 क्या है 1 माइनस x1 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है -2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। DA की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस माइनस -1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो DA की वैल्यू आ गई आपकी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 9, तो DA भी आपका क्या आ गया बेटा अंडर रूट 10 यूनिट्स, ठीक है। अभी तक तो हमारी सारी साइड्स बराबर आई हैं। अगर हमारे ये जो हमारे ये हैं BD और AC डायगोनल्स, ये भी अगर बराबर आ जाते हैं तो हम प्रूव कर देंगे कि ये एक स्क्वायर है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे, अपना BD की वैल्यू और AC की वैल्यू को निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले BD की वैल्यू को निकालो, यहाँ पे BD इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ B। देखो बेटा ये B है ये D है, मैं थोड़ी यहाँ पॉइंट ड्रॉ करके आपको दिखा देती हूँ, ये B और ये D, ठीक है। B के पॉइंट्स है -1 2, D के पॉइंट्स हैं आपके 1 और -2, ठीक है। ये आ गया आपका x1 y1, ये आ गया x2 y2। बेटा आपकी मर्जी है, आप इसको x1 y1 लिख लो, इसको x2 y2 लिख लो, सेम ही आंसर आता है, ठीक है। तो x2 क्या आ गया आपका 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है -2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो BD की वैल्यू क्या आएगी बेटा 1 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस, तो -4 का होल स्क्वायर। BD इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ प्लस प्लस 2 का स्क्वायर आ गया बेटा 4 प्लस 4 का स्क्वायर हो गया 16, तो आपके अंडर रूट 20 वैल्यू आ गई, ठीक है। सिमिलरली अब हम क्या निकालेंगे AC की वैल्यू को, ये BD आ गया आपका,
अब ए सी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ए सी की वैल्यू कैसे निकलेगी बेटा, हम ए पॉइंट और सी पॉइंट पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये आ गया हमारा ए और ये आ गया सी। ए पे पॉइंट्स क्या है हमारे 2 और 1, सी पे क्या है -2 और -1, ठीक है। ये आ गया हमारा x1 y1, ये आ गया x2 y2, ठीक है। तो ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करो बेटा। अब ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 कितना है -2 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर। ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ माइनस माइनस प्लस 2 और 2 हो गए बेटा 4 का स्क्वायर प्लस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 4 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 20। दैट मीन्स बी डी जो है वो भी इक्वल है ए सी के। देयरफॉर मैं लिख सकती हूँ कि हमारा ए बी जो है वो बी सी के बराबर है, इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। ये सबके यूनिट्स क्या है √10 है ना। और हमारा ए सी इज इक्वल टू बी डी है और वो कितना है √20। देयरफॉर आई कैन से दैट ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। देयरफॉर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ये एक स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा अगर स्क्वायर है तो इसका एरिया फाइंड आउट करो। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकलता है आपका, एरिया कैसे निकालते हैं बेटा, यहां निकालते हैं हम एरिया ऑफ स्क्वायर। कैसे निकालते थे हम एरिया ऑफ स्क्वायर बेटा, बताओ। यस, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है आपका साइड स्क्वायर, है ना, साइड का स्क्वायर, ठीक है। साइड स्क्वायर, साइड कितनी निकाली बेटा अभी आपने √10 ही तो निकाली, √10 का स्क्वायर। स्क्वायर ने अंडर रूट को काट दिया तो 10 यूनिट्स आपका क्या गया 10 स्क्वायर यूनिट्स, है ना। तो स्क्वायर यूनिट्स हमेशा एरिया किस में होता है, स्क्वायर में होता है। तो एरिया आपका आ गया 10 स्क्वायर यूनिट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।